शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि पार्वती जी जब भगवान शंकर जी के साथ में काशी के भ्रमण के लिए चली, जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ काशी भ्रमण करने के लिए जाती हैं, पार्वती माता जब भगवान शिव जी के साथ भ्रमण करने को जाती हैं तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी घुमाते घुमाते ये देखते हैं कि पार्वती जी को भरोसा इस काशी पर कितना है। कितना भरोसा माता पार्वती जी का इस काशी पर, कितना भरोसा, कितना विश्वास माता पार्वती जी का है, शिव स्वयं देख रहे हैं। तब भगवान शंकर पार्वती जी को एक स्थान पर रोके और एक स्थान पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को रोका और पार्वती जी को रोकने के बाद भगवान शिव ने, देवादिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, ओगड़दानी ने एक भिक्षुक, एक भिक्षा मांगने वाला एक भिक्षुक सामने से आ रहा था। जब भिक्षुक सामने से आ रहा था, पार्वती जी उसको देख रही थी और वो भिक्षुक दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था। हर दरवाजे पर जाकर, प्रत्येक दरवाजे पर जाकर भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था। पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रही, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप मेरा चेहरा देख रहे थे कि मैं काशी पर कितना भरोसा करती हूं, आप मुझे देख रहे थे। आज मैं इस भिक्षुक को देख रही हूं कि ये भिक्षुक, ये भीख मांगने वाला, ये भिक्षा मांगने वाला दरवाजे दरवाजे पर जा रहा है, भिक्षा मांग रहा है और दरवाजे दरवाजे पर जाकर ये भिक्षा प्राप्त कर रहा है। पर सत्य कहूं ना महादेव, यदि अपनी जिंदगी में किसी के दरवाजे से भिक्षा ना मांगे और केवल एक विश्वनाथ पर भरोसा कर ले, तो पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरकर ही भरने की। पेट भरने की जवाबदारी तो उस विश्वनाथ की है, वो स्वयं भरेगा। उसमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर भरोसा करो। और आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र कथा में आए हैं, आप सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी के भरोसे पर नहीं आए, आप देवादिदेव महादेव के भरोसे पर आए, आप शिव के भरोसे। और हम तो आवाज नहीं आई, जरा सब बोलो, सब। हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं काशी वाले के भरोसे चलते हैं उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उस पे आश्रित होकर चले, आश्रित हो। माता के गर्भ में बच्चा रहता है और गर्भ में जब बच्चा रहता है तो वो गर्भ का बच्चा अंदर उसको भोजन भी मिल रहा है, अंदर उसको पानी भी मिल रहा है, अंदर उसको श्वास भी मिल रही है, अंदर उसका पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। अंदर पूरी व्यवस्था दी है। पर वही बच्चा जन्म लेने के बाद ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ रोए, माँ 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 कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, माँ 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 कहकर रो रहा है। उसके शब्द सुनकर स्वयं भगवान भी मुस्कुराते हैं। गजब है, पेट में था तो एक दिन नहीं रोया, अंदर ही था, रोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं माता के पेट में हूं, पर मेरा भरण पोषण तो वो विश्वनाथ ही कर रहा है। अब माता के गर्भ से बाहर निकल गया तो अपनी मम्मी को पुकार रहा है, माँ को पुकार रहा है, पिता को पुकार रहा है, भाई को पुकार रहा है, रिश्तेदारों को पुकार रहा है। कब तक पुकारेगा? कब तक? कोई नहीं आएगा। तब आखिरी में तो मुझे पुकारेगा, तब फिर जैसे गर्भ में मैंने साथ दिया वैसे फिर मैं तेरे लिए सामने खड़ा मिलूंगा और साथ फिर खड़ा। बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएंगे तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुम्हें बाथरूम तक ले जाएगा। पर याद रखना, समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, हाथ केवल महादेव ही पकड़ेगा। कोई एक पत्र आया है, अच्छा है, एक बहन ने लिखा है, ये बच्चे का फोटो पहले नंबर का देखना। गर्भ में बच्चे को पैरालिसिस हो गया, गर्भ के अंदर पेट में ही बच्चे को, मां के पेट के अंदर ही पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया। और ये बच्चे का पहला फोटो देखिएगा, ये पहला फोटो जिसमें बच्चे को गर्भ में ही पैरालिसिस हो गया, हाथ काम नहीं करता, पांव काम नहीं करता, मुख भी विचलित था, गर्भ के अंदर ही बच्चे को 7वें महीने में पैरालिसिस हो गया। पत्र है ललिता सोनी, पति दयानंद दास, खगड़िया बिहार से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। खगड़िया बिहार से। गुरुदेव, मैं महिमा का, शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी की बेटी, मेरी नातिन, दिनांक 26/11/2025 को उसका जन्म हुआ। उसके जन्म के 3 दिन बाद हमने ध्यान दिया कि मेरी नातिन का
दायां हाथ पैर सब हिलता ही नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी नातिन को गर्भ में लकवा लग गया, उसको पैरालिसिस हो गया गर्भ के अंदर ही। इसको कोई बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हम उसको खगड़िया बिहार से दिल्ली लेकर गए, मुंबई लेकर गए। सब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ का लगा हुआ लकवा है, पैरालिसिस है, तो ना तो ये हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में हिम्मत हार गए। फिर किसी ने कहा कि सिंहेश्वर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है, और वहां की मिट्टी शरीर पर लगाओ, कैसा भी हो आराम जरूर लगता है। हम लोग सिंहेश्वर चले गए। सिंहेश्वर जाकर वहां कथा सुनी, पूरे भरोसे के साथ आपके वचन पर भरोसा किया और मिट्टी को लेकर आ गए और बेटी के शरीर पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाना प्रारंभ करी। दिल्ली और मुंबई बिहार के सभी डॉक्टर ने कह दिया था ना तो इसका हाथ चलेगा ना पांव चलेगा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी नातिन पूरी तरह से ठीक हो गई, हाथ भी चल रहा है, पांव भी चल रहा है। उसका दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ पैर दोनों ठीक हो गए। दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें उसका हाथ भी ठीक हुआ, पैर भी ठीक हुआ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के कहीं बैठी हो। भरोसे। ललिता सोनी, पति दयानंद दास सोनी, खगड़िया बिहार से हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़ो, एलईडी पर चल रही है, पढ़िए। आप बिल्कुल ठीक कहते हो गुरुदेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बाहे पसारे। अपने हृदय से लगा लगा लो। हे मेरे बाबा, उठा लो, उठा लो। हे मेरे शिव, संसार सागर में कोई नहीं है। आप गिरे कोई नहीं आएगा, पर आपने जिस शब्द पर भरोसा करा, एक लोटे जल पर भरोसा करा, शिव पुराण पर भरोसा करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के शब्द पर, मंत्र पर भरोसा किया, आपने शिव पुराण के एक एक शब्द पर भरोसा किया, कोई नहीं आएगा ना कोई सामने आएगा। पर याद रखना, जिस पर भरोसा किया मंत्र, वो मंत्र साथ देगा और वो शिव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हें निभाने। स्वास्थ्य खराब होगा, कोई हाथ पकड़ लेगा। बुखार आएगा, कोई हाथ पकड़ लेगा। चक्कर आएंगे, कोई हाथ पकड़ लेगा। पर जब समय खराब होगा, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। तब रोगे, बिलखोगे, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब उसको याद करना। सीहोर वाले महाराज की कथा में सुना था, सीहोर वाला बाबा कथा कह रहा था तो उसने कहा था कि अगर जब जब दिक्कत आए, परेशानी आए, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपना। एक लोटा जल भर कर अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना, और बन सके भले टीवी के सामने कथा सुनना, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पर शिव पुराण की कथा जब मिल जाए उसी समय पर सुनना प्रारंभ करना, तो आधे से ज्यादा दुख तेरा मेरा महाकाल।
वो साथ दे सकते, वो निभा सकते। फिर कहेंगे सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा, विश्वास। गुरु जी ने कह दिया ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो वो एक लोटा जल तेरी समस्या का हल होकर ही रहे, हल होकर रहे। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम रानी देवी है, मेरे पति का नाम अजित साहू है। मैं बक्सर बिहार से आई हूँ, बिहार के जिला बक्सर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी 2023 में कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 2023 में अचानक से मैं बहुत बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गया। गुरुदेव बनारस के हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने भर्ती किया। मेरा वहां पर इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर ने बोला कि पेट में पानी हो गया। डॉक्टर ने पानी निकाला और वो पानी जांच में गया। गुरुदेव तो फिर रिपोर्ट में आया, डॉक्टर बोले कि शरीर में कैंसर फैल चुका है, पूरे शरीर में कैंसर हो गया। हम लोग घबरा गए, इलाज प्रारंभ कराया। पूरे घर में मातम सा छा गया। गुरुदेव पटना गए, वहां के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। वहां पर भी जांचें हुई, सभी ने कहा शरीर में कैंसर है और वो पूरा फैल चुका है। हिम्मत है गुरुदेव। फिर एक दिन मेरी ननद इंदौर में रहती है। मेरी ननद ने कहा कि मोबाइल पर टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वो सुनो। एक लोटा जल का उपाय बताते हैं, एक लोटा जल का उपाय कीजिए। मेरी ननद ने कहा और हम लोगों ने सीहोर आकर कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लिया, कंकर लेकर गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से सारी जांचें कराई। और जांचें कराते कराते भी जब कैंसर का मालूम पड़ता रहा, तब आखिरी में फिर हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर हम लोगों ने इलाज चलवाया। और इलाज करवाने के लिए जब दिल्ली में गए तो सारी फाइलें दी, कैंसर की सारी फाइल जब दिल्ली में दी, तब आखिरी में डॉक्टर ने सारी फाइल देखकर कह दिया कि कौन कहता है कि तुमको कैंसर है? तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर, तुम्हारा शरीर पूरा पूरा। महाराज यही वो बच्चा है जिसको गर्भ में पैरालिसिस हो गया था और इसका आधा शरीर, एक हाथ, एक पांव और चेहरा, तीनों में ही वो पैरालिसिस का असर था। और बाबा की कृपा से आज पूरा ठीक होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए।
कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कितना भरोसा। उस पत्र में लिखा, दिल्ली में जब दिखाने गए तो दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि शरीर में कोई कैंसर है ही नहीं। शरीर के अंदर कोई कैंसर ही नहीं। अब यहां कुछ आया आपके काम तो आपका भरोसा है। यहां अगर सामने कुछ आया तो तुम्हारा विश्वास है और कुछ भी नहीं। चढ़ाते हो एक लोटा जल, हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो, रखिए पूरे भरोसे के साथ, जम के बोलो जरा, पूरा भरोसा। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने एक लोटे जल पर भरोसा कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर भरोसा कर लिया, समझ लेना कि फिर वो भरोसा टूटने वाला नहीं है, वो सफल होगा। वो टूटने वाला नहीं, पूर्ण भरोसा। पूर्ण भरोसा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, वो हमें शिव के करीब ले लेता है। कहा माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि ये भिक्षुक जो मांग रहा है, जो भिखारी, जो भिक्षुक जा रहा है, सब दूर मांग रहा है, अगर वही भिक्षुक अगर मांगे तो केवल देव अधिदेव महादेव से मांगे, भगवान शंकर से मांगे। बचो पहले, रोते नहीं, खुश हो। यही वो बहन है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रानी देवी बक्सर बिहार से हैं। पटना के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में बताया कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था कि शरीर में इतना कैंसर फैल चुका है। सारी जांचें, सारा इलाज, सब कुछ करवाया, फिर आखिरी में दिल्ली पहुंच गई पूरी जांच को लेकर और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट को नील कर दिया, शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, शिव की कृपा। शिव ओघड़ी है। आप भरोसा करेंगे वो जरूर निभाए पूरा। अब एक लाइन को आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं।
महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबकार किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती मैया शिवजी से कह दी, ये भिक्षुक सब पर भरोसा कर रहा है, पर शिव पर नहीं। जो गर्भ में दे सकता है, गर्भ के अंदर भी पेट भर सकता है, वो सर्वस्व दे सकता है। सर्वस्व। एक भरोसा ही तो मूल है, जिसके बल पर देवाधिदेव महादेव मिल सकते हैं। कितना सुंदर एक संवाद आता है भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी। छह लड़कियों में 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और एक अशोक सुंदर। अशोक सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की बेटी अशोक सुंदरी एक बार एक हुंड नाम का असुर अशोक सुंदरी माता की सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त हो गया। क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदर बहुत सुंदर। और अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि हुंड असुर, एक हुंड नाम का जो असुर था, हुंड नाम का जो राक्षस था, वो अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर उनकी ओर लोभित हो गया, मोहित हो गया। और उसने बारिश बहुत तेज है, जो लोग बैठे हैं अगर बाजू बाजू में जगह मिले तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जगह से।
अशोक सुंदरी को उनकी सुंदरता देखकर, उनकी सुंदरता का स्वरूप देखकर हुंड असुर उनकी ओर आसक्त हो। और वो हुंड असुर ऐसा आसक्त हुआ कि उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक भवन में कैद कर दिया। अब माता अशोक सुंदरी को तो मालूम ही नहीं पड़ा। उसने माया का जाल बिछाया और माया का जाल बिछाकर, माया को बिछाकर उसने माता अशोक सुंदरी को ले जाकर एक कक्ष में, एक कमरे में बंद कर। पर अशोक सुंदरी माता का, माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करती थी। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाए। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया। आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी नेत्र बंद कर ध्यान लगाने, माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण करने, और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी ओर आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ होता है। 300 अशोक सुंदरी ने तीनों हाथ को नीचे रखा और अशोक सुंदरी ने 3 उंगलियां नीचे रखकर अशोक सुंदरी ने शिव जी का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिव नाम का स्मरण किया। और जो शिव जी का स्मरण करा, इतनी देर में तो एक राजा नहुष निकल कर जा रहे थे और नहुष निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस भवन को, कैद को तोड़ा और अशोक सुंदरी को बाहर निकाल दिया। अशोक सुंदरी ने पूछा कि मैंने तो अपने पिता को याद करा था, शिव को, तुम कौन हो? कहा मेरा नाम राजा नहुष है। मुझे आवाज आई आपके पुकारने की, ऐसा लगा पास में से कोई मुझे पुकार रहा है। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने तो कोई शब्द कहा ही नहीं, मैंने तो आवाज लगाई नहीं, मैंने तो केवल अपने पिता को पुकारा था, मैंने तो देवाधिदेव महादेव को पुकारा था, 3 उंगलियां पृथ्वी पर रखकर मैंने शंकर का स्मरण किया था। मैंने तो केवल शिव को पुकारा। और शंकर भगवान को पुकारने पर राजा नहुष कहते हैं कि मेरे को बस आपके पुकारने की आवाज आई। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने अपनी जिह्वा से, मैंने अपने मुख से एक बार भी कोई शब्द नहीं कहा, एक आवाज मेरे मुख से नहीं निकली, मैंने तो केवल
अपने पिता देव अधिदेव महादेव को पुकारा था। फिर राजा नहुष कहते हैं कि मुझे ये पता किसने बताया, मुझे यहां तक लेकर कौन आया। अशोक सुंदरी कहती हैं एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। हम कई बार कहते हैं जी जी हूं आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर दे, कई बंधनों से। किसी भी मंदिर में जाओ तो कई माताएं ऐसी हैं जिनके शरीर में कोई पितृदेव, कोई कुलदेव, कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ जाता है। कई मंदिरों में माताएं दर्शन करती है, कोई भाई दर्शन करता है, कोई बेटियां दर्शन करती हैं, उनके शरीर में आ जाता है। पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र परिक्रमा मार्ग को पूरा देखा जाए, 1 नंबर गेट से लेकर 6 नंबर गेट तक, 6 नंबर गेट से लेकर 7 नंबर गेट तक, कहीं पर भी पूरे प्रांगण के अंतर्गत आप कहीं पर भी अकेले दुकेले कैसे भी भ्रमण कर लीजिए, आपके शरीर में, आपके घर पर भले कुछ आता होगा पर इस प्रांगण के अंतर्गत आपके शरीर में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिव की इतनी ऊर्जा इस पूरे प्रांगण में रहती है कि आपके भीतर के सारे विकार, दोष, पाप, काम, आसक्ति सब बाहर, सब बाहर। जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आप खुद आप अनुभव करिएगा, आप रोड पे से आइए और आप गेट से अंदर प्रवेश करोगे, प्रवेश करते से ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहां आ गई। आपके अंदर खूब हल्कापन, आपके अंदर का सारा विकार, चाहे कुछ भी चल रहा होगा, कितना भी टेंशन होगा, घर पर कितनी भी परेशानी होगी, कितनी बड़ी भी बीमारी से तुम ग्रसित हो गए, पर गेट के अंदर प्रवेश करते से ही, बाबा के प्रांगण में अंदर आते से ही तुमको एक ऊर्जा अंदर से बोलती है कि अब तू यहां से ठीक होकर जाएगा, झोली भर कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जब आप बैठकर कंकर शंकर की पूजन करते हो, बैठ जाते हो, 5 कंकर तुमने उठाए और 5 कंकर उठाकर जब तुम एक जगह रखकर थोड़ा सा बेलपत्र फूल लेकर बैठ गई, पानी का लोटा लेकर बैठ गई, एक दिया जलाकर बैठ गई और तुमने वो 5 कंकर रखकर जब पूजन करना प्रारंभ करी, सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जब आप शंकर की आराधना करते हैं, पुरुष हाथ जोड़कर जब शिव जी को भाव से वो 5 कंकर रखकर पूजन करते हैं और हाथ जोड़कर जब दिल से मांगते हैं, तब एक अलग सी हवा उनके चेहरे को छू कर जाती है। ऐसा लगता है अब तेरी झोली भर आएगी, अब तू खाली नहीं जाएगा, अब तू भरा। भरी गर्मी में, भरी बरसात में, भरी ठंड में
आप कंकर शंकर की पूजन करने के लिए पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठेंगे, आप जैसे ही पूजन कर कर हाथ जोड़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करते हैं, बोलते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे से निकल कर जा रहा है, कोई हवा सी, मेरे तरंग सी मेरे बाजू से निकल कर गई है। मेरा शिव मेरे करीब में आकर गया है और वो मुझे जरूर कुछ देकर गया है, मेरी खाली झोली भर कर गया है। वो महसूस करा देता। एक बहन ने लिखा कि मैं अभी कथा में आई थी और मुझे बाबा ने क्या दे दिया। उसने अपने पत्र में लिखा, प्रेमलता, रायबरेली, जिला सतोहे बिलाप की रहने वाली हूं। मेरा नाम प्रेमलता, रायबरेली से आई हूं। रायबरेली के जिला रायबरेली के सतोहे ब्लॉक से आई। भोले बाबा की कथा सुन के 3 महीने में मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए। बहुत दिन से खेत का मुकदमा चल रहा था जो खारिज दाखिल हो गया। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, 200 से बीपी नीचे नहीं उतरता था, हार्ट की बीमारी हो गई थी। बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया, अब एक गोली भी नहीं खाना पड़ती। मेरी बेटी के कोई बच्चा नहीं था, कई साल हो गए थे और बाबा ने 3 महीने के अंदर उसकी भी गोद भर दी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, मैं रायबरेली जिला सतोहे के ब्लॉक से आई हूँ। शिव किसको कहते हैं? वो आता है, आप बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, जहाँ तुम्हें जगह मिल रही है, पानी भी है, कीचड़ भी है, और गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो पानी के समय पर, कीचड़ के समय पर, बारिश में ही होता है, आप सबको मालूम है। तो आप सब अपने साथ व्यवस्था कर कर भी लाए हो, पन्नी भी लाए हो, छाता भी लाए हो। आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई पानी तो आएगा, और कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, कितना बड़ा भी पंडाल बना लिया जाए, पर बाबा के भगत तो आएंगे। पर अपने को अपनी खुद की तो सुरक्षा, अपनी खुद की तो व्यवस्था करना पड़ेगी, स्वयं की व्यवस्था से चलना। आप एक उस पर आश्रित होकर, और ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। मेरी जितनी जीजी आई हैं, जितनी बेटी आई हैं, तो अपने पापा के घर आए हो, अपने पिता के घर आए। जितने मेरे बेटे आए हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता आए हैं, आप अपने बाबुल के घर आए हो। और पिता के घर में आकर आप क्या प्राप्त करोगे, ये वही जान सकता है। वो वही जान, वो महसूस करा है। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी, जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या, महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी,
स्वरूप का दर्शन कर रहे, अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृशक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए? त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है। उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, आ जान दो, बीमारी वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा गया। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। कौन सा कौन? महाराज वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो,
जानवर हो चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श। कई लोग कहते गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन, आपने आज की बात है, भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आप मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो, कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है, तो कुछ माताएं सेवा कर रही थी। आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है, तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ हो। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप। क्या लिखा है स्कंद पुराण में? गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जिसके लगा दिख जाए समझ लेना चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी का संगम, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक, भस्म का तिलक, तो ये तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो गया। तो चलता फिरता प्रयाग, मेरी जीजियां कोई मस्तक पर तिलक लगा लेती है, मुख में श्री शिवाय नमस्ते, गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तो लोग कहते हैं हम तीर्थ करने गए थे। हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो। अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना, प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही है, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता। राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र फड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है।
वो राजकुमार गुरु जी के पास गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा, तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है, उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पत्नी जैसा तेज पाने के लिए? तो कहा, ये तेरी पत्नी ही बता सकती है। पत्नी से पूछा, मुझे तेरे जैसा बनना है तेजवान, क्या करना पड़ेगा? पत्नी ने कहा, मैंने जितना तप करा उतना तुम नहीं कर सकते, पर एक काम करो, किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर जब तुम महादेव को चढ़ाओगे, तुम्हें वो तेज मिलता चले जाएगा। पति हंसकर बोला, कैसी बेवकूफ हो गई है, पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, वृक्ष की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाने से क्या शरीर में तेज आ जाता है? तेरे बराबर का तप, तूने जितना तप करा है उतनी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी, कर कर देखो। पति ने चढ़ाना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद पत्नी का स्पर्श किया तो हाथ नहीं चला, स्पर्श करने पर हाथ नहीं चला। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तूने पूरी जिंदगी निकाल दी तप करने में, तब तेरे शरीर में तेज आया, मैंने 15 दिन में पत्ती चढ़ाई वृक्ष की और इतना तेज पा लिया। पत्नी ने कहा, शिव भोले भंडारी हैं, कोई उन्हें व्रत से पाता है तो कोई एक पत्ती से प्राप्त कर लेता है, उसको पाने की बस ललकता होना चाहिए। तुम्हारे को मुझे पाने की ललकता थी तो तुमने शिव की उपासना कर ली, शंकर की साधना कर ली, ललकता होना चाहिए। आप लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, आज पहले दिन की तो हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी जितने तुम आ पड़े, जितने तुम आए। हमने सोचा था कि आएंगे शनिवार रविवार को या विराम दिवस के एक दिन पहले आएंगे, पर इतना नहीं सोचा था कि अंदर बाहर इधर उधर गाड़ी वाड़ी सब चढ़े पड़े हो, तो इतना नहीं सोचा। आप सब कथा सुने हो पहले, पूरी कथा का इतिहास निकाल कर देखिएगा और देखिएगा कि सीहोर वाले बाबा ने आपको कोई भी पूजन 5,000, 10,000, 25,000 की बताई क्या आज तक? बोलो बोलो जम के। 1,000, 2,000 की बताई क्या? नहीं। सीहोर वाले बाबा ने बताया कि पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा देना, चावल का एक देना चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, जल को ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा चढ़ा देना, कनेर का फूल चढ़ा देना, बेलपत्ती को इधर चढ़ा देना, कोई शुल्क नहीं। उस पूजन में कोई तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में तुम्हारा धन खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में केवल तुम्हारा मन खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों लग गए। तो जो लोगों ने व्रत से शिव को प्राप्त करा था, उपास से शंकर को प्राप्त करा था, वो तुमने एक चावल के दाने से प्राप्त कर लिया। एक चावल प्राप्त हो, वो मिल गए। महाराज, ये प्राप्ति का केंद्र बिंदु। अब ऐसे प्राप्त, वो कहते हैं ना, एक नई नवेली बहू आई, आकर बोली, मम्मी मैंने सारी सब्जी काट के रख दी है, मैंने सब सब्जी काट दी। मम्मी थोड़ी सत्संग ज्यादा जाती थी, प्रवचन ज्यादा जाती थी, बड़े ऊंचे ऊंचे को सुनती थी। तो मम्मी ने कहा, पागल हो गई बेटा, कभी नहीं कहना चाहिए कि सब्जी काट दी, हमेशा बोलना चाहिए मम्मी सब्जी सुधार दी। क्या कर दी? सब्जी सुधार दी। काटना नहीं बोलना चाहिए, सुधार दी बोल। जी मम्मी। अब मैं हमेशा, अब जब भी सब्जी काटती तो कहती, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी, मम्मी मैंने फल सुधार दिया, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी। एक दिन मम्मी गई थी बाजार, कुत्ता काट गया मम्मी को। पति आया ऑफिस से,
उसने कहा क्यों? मम्मी को क्या हो गया? कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। क्योंकि मम्मी ने कहा था ये मत बोला कर कि सब्जी काट दी, काटने को बोला कर सुधार दी। तो अब पति ने पूछा कि मम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। मतलब कुत्ता काट गया। समझने वाला प्रश्न। एक साधारण सा एक पत्ता तोड़ा, शिव को चढ़ाया, उसमें भी भक्ति है, विश्वास। कई लोग कहते हैं हम चांदी के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कोई कहता है हम सोने के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते। कोई शंकर जी से जाकर पूछो रे महादेव जी चांदी पसंद है कि सोना पसंद है? महादेव कहेंगे ना चांदी ना सोना। जिस दिन और उसको भी देखो ना, एक बोला चांदी से चढ़ाया, एक बोला सोने से चढ़ाया। और शिव पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा कड़प भगत, एक कड़प नाम का एक भील जंगल में घूमता था। पंडित जी को जल चढ़ाते देखा। एक दिन उसके मन में आया मैं भी जल चढ़ाऊं, मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। गया तालाब में, मुंह डाला, पानी भरा मुंह में और जाके चढ़ा दी पिचकारी, मुंह का पूरा पानी शंकर पर। अब वो चांदी के लोटे वाले को तो शिव नहीं मिला, सोने के लोटे वाले को तो नहीं मिला, और जो मुंह में भर के दो धम्म से दिया जल। पार्वती जी ऊपर बैठी थी, शंकर जी से पूछी यही बचा था। शंकर भगवान बोले तू चुप हो जा, झूठा पानी चढ़ा रहा है मेरे पर, और मेरे को गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वो देख चांदी के लोटे से जल चढ़ाता है मेरे को, वो देख सोने के लोटे से जल चढ़ाता है, और इसने झूठा जल चढ़ा दिया। पार्वती जी बोली उसके पास बर्तन नहीं था तो हाथ में ले जाता, मुंह में भर के ले गया। हाथ में तो उसके पास प्रसाद था और पत्तियां थी, इसलिए काय में ले जाता तो मुंह में ले गया। ठीक है, अब तुम चांदी वाला, सोना वाला और मुंह वाला तीनों की परीक्षा लो। शिव जी ने कहा देख आज परीक्षा लेता हूं, देखना मेरे भगत कैसे। जो परीक्षा ली शंकर जी ने, पंडित जी पूजन कर कर गए, उनको लोहे के पिंजरे में बंद कर गए शंकर जी के शिवलिंग को। चांदी का लोटा का जल चढ़ाने वाला आया, एक पिंजरे की पत्ती टूट गई, शंकर के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बहने लगा। चांदी के लोटे वाले ने पानी चढ़ाया और भय के मारण भाग गया घर में। पत्थर में से खून बह रहा है, ऐसा लगता कुछ आ गया। सोने के लोटे वाला आया, पानी चढ़ाकर वो भी भाग गया, और जो मुंह में पानी लेकर कड़प पाया था उसने देखा आज मेरे महादेव के शिवलिंग में से खून बह रहा है। मेरे बाबा की आंख फूट गई। त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शिवलिंग पर लगा दी। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। ना चांदी से ना सोने से मेरा बाबा तो मिलता है, केवल भाव के, हृदय के एक छोटे से कोने से आप शिव को पुकार लो, मेरा शिव प्राप्त हो जाता है। शिव प्राप्ति। कई लोग हंसते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर, तो कई हंसते हैं। माता इधर बैठ के पूजन कर रही, उधर बैठ के पूजन कर रही, भाई उधर बैठकर पूजन कर रहा, कोई उधर बैठ के पूजन कर रहा, कोई उधर बैठकर पूजन कर रहा, तो लोग हंसते हैं। बताओ कैसी पागल, यहाँ बैठ गई, बताओ वहां बैठ गई, वहां पत्थर रख लिए, भगवान पे पांव रख के लोग जाएंगे, लोग कंकर पे पांव रख कर जाएंगे, ये तो छोड़ के चली जाएगी, नारियल पटक जाएगी, बेलपत्री पटक जाएगी, लोगों के पांव में आएगी। लोग हंसते हैं। अरे उनको कौन समझाए कि कुबरेश्वर धाम के कंकर में शंकर बसते हैं, कहीं पर भी बैठकर पूजा उसका स्मरण किया वो मिल गया। लोग हंसते हैं, और हंसने दो, हंसने दो।
वो हंसते रहेंगे और अपन आनंद करते रहेंगे। बाबा पर आश्रित होकर चलो। हमें नहीं, उसको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। उसके लिए तो तुम जितने भी उसके भक्त हैं वो सब ही हीरा हैं। उसको सोने चांदी से मतलब ही क्या। वो एक दिखले जी आप सुनाते ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगा। न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फिर क्या काम सज आएगा? धज कर काम क्या आएगा? शिव का नाम। सोना काम नहीं आएगा। जाना एक बार कैंसर हॉस्पिटल में, जाना एक बार बड़े हॉस्पिटल में, लोग चेकबुक साथ में रखते हैं, अटैची साथ में रखते हैं, मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस इनको थोड़ा बचा लो ना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा बचा लो ना, थोड़ा बचा लो। सोना है हाथ में, सोने की चूड़ी ये ले लो, हीरे की अंगूठी ये ले लो, पर इसको प्राण दे दो। तो डॉक्टर भी कहेगा यहाँ सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ चल जाएगा, पर श्वास देने की जवाबदारी तो उस शिव की है, वो वही प्रदान कर सकता है, बाकी का और कुछ नहीं दे सकता। स्पर्श पृथ्वी पर जब हम अपने पैर का अंगूठा, पुरुष सीधे पैर का, माताएं उल्टे पैर का जब अंगूठे का, ये नख से नहीं गड़ाना, फिर पृथ्वी पर पांवों को ऐसे नहीं गड़ाना, बस ऐसे स्पर्श मात्र। और कभी कभी, रोज नहीं, जब तुम्हें कभी लगे उस समय पर स्पर्श मात्र कर कर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर जब हम अपने उलझनों को शिव से कहेंगे, उस रहा एक अलग रहा प्राप्त। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिव ओगड़दानी गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 चल रहा है, जिसका द्वितीय दिवस आज यहाँ चल रहा है। ये कथा 28 जुलाई को विराम होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। सत्रह अगस्त से 23 अगस्त तक छत्तीसगढ़ भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने की रहेगी। यही 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा रहेगी। पंडित श्री चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से शिवपुराण की कथा 31 जुलाई से 4 अगस्त 1 बजे से 4 बजे तक स्थान मिलन गार्डन भैरुंदा जिला सीहोर, आयोजक अग्रवाल महिला मंडल भैरुंदा में रहेगी। दूसरी कथा पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 7 अगस्त से 13 अगस्त तक 1 बजे से 4 बजे तक
आयोजन चेमन सिंह ठाकुर जी अधिवक्ता। स्थान दम्मानी कॉलोनी, नवापारा, राजिम, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की कथा रहेगी 7 अगस्त से 13 अगस्त तक। ऐसी कथाओं के नित्य क्रम हैं। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 1 महीने तक कावड़ मेला चलेगा। भक्त सीवन माँ का जल कुबेरेश्वर बाबा को समर्पित करेंगे। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़, भौम प्रदोष की कावड़ भराएगी, जो सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल भर कर आप और हम चलेंगे और बाबा कुबेरेश्वर महादेव को, जिसको कहते हैं कामना कावड़, अपनी मनोवांछित कावड़ को बाबा को समर्पित करेंगे और हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे। निवेदन, उस कावड़ यात्रा में जो लोग ज़्यादा बीमार हों, वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों छोटे, तो नहीं आए। 1 महीना जो कावड़ भराएगी आप लोग उसमें भरें। पर 25 अगस्त की जो कावड़ रहती है प्रदोष की, उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है। इसलिए जो 11 किलोमीटर बाबा की कावड़ में बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए बाबा को अपना भाव समर्पित करेंगे। हृदय से बाबा को नमन करते हुए अपने मन की बात आप लोग भाव से कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भीतर के अहम को तोड़ा। भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ना चाहा। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप और हम दोनों ही मिलेंगे, तब ब्रह्मा जी के भीतर का विमान टूट पाए। मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, फिर वापिस वो मूर्ति बनती है। कपड़े जब तंग होने लगे तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के, जम के बोलो नहीं। जूता पाँव में तंग होने लगे तो समझ लेना कि जूता तुम्हारा साइज का नहीं है। और जब परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार तुम्हें तंग करने लगे तो समझ लेना कि ये भी तुम्हारे साइज के, तुम्हारे साइज के। इनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर, तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर इनके भीतर ईर्ष्या जागृत हो गई, इसलिए तुमको अपशब्द कर रहे, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर। ये तुम्हारे साइज के नहीं है। अब बाबा ने तुमको इतना दिया, भक्ति दी, विश्वास दिया, श्रद्धा दी, करुणा करी, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दी। ये तुम्हारे साइज के होते, तुम्हारे अपने होते तो फिर अब शब्द ना कहते। आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा परिसर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर, ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता था। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार तुमको करना है। ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरा अस्त्र। कौन सा अस्त्र है? अघोरा अस्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरा अस्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी को। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था
इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोर अस्त्र था। शिव जी किसी को तप करे, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथ द्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुँचे, त्रिपुरा सुंदर, जैसे भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुँचे, द्वारकाधीश के सामने पहुँचे, और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आँख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा, नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम, प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको, कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला जरा। आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहाँ नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहाँ तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए, और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा हूं और तू आंख बंद करके बैठा। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से। हम क्या मांग रहे? शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए। नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा, हमारे भीतर खींच लेगा, परेशानियों को खींच लेगा, कष्ट खींच लेगा, ताप खींच लेगा, और हमको सुख प्रदान करेगा, अच्छा सुख देगा, खुशियाँ देगा, आनंद देगा। ताप समाप्त। अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं कर। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए, और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे, और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा, और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे प्रकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव नेत्र खोलकर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए नेत्र खोलकर
मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप करे। अघोरा अस्त्र, आप जरा विचार करिएगा, 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ, और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष। सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा। पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान गोवर्धन के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा यह अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे, और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, उनको सुख की लहर, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद। और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, आपके गले में होता है, जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में सका, वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको हर, सबको हर। और शिव को केवल हृदय से रिझाओ, शिव को हृदय से। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के अभिमान को भगवान, ब्रह्मदेव के भीतर के अभिमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम कहते हो कि सृष्टि के पालन करता तुम हो। भगवान विष्णु भगवान ने कहा, तुम नहीं हो, सृष्टि का पालन करता तो देवाधिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का पालन करता है, जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, और वो खुले आसमान में रहने वाला वो शंकर, वो शिव, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि का। शंभु
हम आपको एक बात कहें, कई लोग हमारे पास में आते हैं और आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर शिला रखी है, महादेव रखे हैं, वो उनके ऊपर हम छत बनवा दें, उनके ऊपर हम टीन शेड लगा दें, उनके ऊपर हम कपड़ा लगा दें, उनको धूप लगती होगी, उनको पानी लगता होगा, उनको ये लगता होगा। क्या इतना बड़ा शेड समिति ने बनाया, इतनी व्यवस्था समिति करी, तो क्या बाबा के ऊपर एक छत नहीं डाल सकते थे? क्या बाबा के ऊपर एक शेड नहीं बना सकते थे? पर बाबा के ऊपर जब जब छत डालने का विचार किया, जब जब शेड लगाने का विचार किया, जब जब कुछ कपड़ा भी उनके ऊपर लगाने का विचार किया, तब तब बाबा ने कुछ ना कुछ उपद्रव किया और कुछ ना कुछ तकलीफ आना प्रारंभ हो। इसलिए बाबा के ऊपर कोई छत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा सकते, कोई छज्जा नहीं लगा, वो खुले में रहता है। ब्रह्मा जी कहें कि वो तो कैलाश पर रहता है, वो आसमान की छांव में रहता है, खुले में रहता है। आवाज सेट करो रिंकू, गला पकड़ रहा है, आवाज सेट नहीं है। वो खुले आसमान में रहता है, वो खुले मैदान में रहता है और वो सृष्टि के पालन करता है। हाँ, वो सृष्टि का महाराज। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो। हे नाथ, हे शिव, हे शंकर, ओ गणदानी, त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शंकर, मैं हूं तेरा। ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव आया, कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और ये भीतर का जो मैं जिस दिन गया उस दिन सुख आया। एक पत्र अच्छा है, देखिए एक पत्र अच्छा है। गुरुजी चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती शोभा देवी, पति मथुरा केसरी, हम बिहार के छपरा जिला से रहने वाले हैं। हम 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 2022 से हम कथा सुन रहे हैं। मेरे गले में 25 साल से गठान थी, 25 साल से मेरे गले में गठान थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर वो गठान गली नहीं। डॉक्टर तो अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों का भी बोलते रहे, पर हम ऑपरेशन कराने के विचार में नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन होगा, जांच पर जाएगी, हो सकता है कुछ और निकल जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा। तब 25 साल तक वो गठान गले में रही, तकलीफ बहुत हुई। एक दिन मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझसे कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा सुनी जाए, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो, आसन पे से जब उठो तो वहाँ की मिट्टी को अपने गले में लगाओ। मैंने टीवी के सामने कथा सुनकर उसी मिट्टी को अपने गले पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी गठान पूरी गल गई और मेरा गला ठीक हो गया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो समझेंगी माँ। बदल दिया भाग्य जल के लोटे ने, दोबारा बना दिया बेटे की कुंडली को, सीहोर वाले रुद्राक्ष ने कर दिया माला माल भोले नाथ ने, शिव ने। बाबा, एक लोटे जल और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं।
मेरा नाम अनीता राजेंद्र खारे है। कुंडुरवाड़ी जिला सोलापुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यहाँ मेरा बड़ा बेटा विशाल 6 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। 1-2 आधे मार्क्स से रह जाता। सब दूर कुंडली दिखाई, पर सब गुरुजी ने उसको कुंडली में बताया कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, उसके भाग्य में सरकारी नौकरी उसके भाग्य में नहीं है, ऐसा बताया। तब मैंने और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दिया। हम सोलापुर से यहाँ 2 साल से कावड़ भरने के लिए आना चालू कर दिए। मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कावड़ भरो और जो चाहो वो मांग लो। मेरे बेटे को मैं 2025 में कावड़ यात्रा में लेकर आई और बाबा की कृपा से बेटे से कावड़ भरवाई। 1 साल पहले मैं भी आई, दूसरे साल में बेटे को लाई। बेटा हताश था, नौकरी लग नहीं रही थी। बाबा ने बेटे से जैसे ही कावड़ चढ़ाई, कावड़ चढ़ाने के बाद जो एग्ज़ाम दिया था, बाबा की कृपा से उसमें सिलेक्शन हुआ और मेरा बेटा मुंबई पुलिस में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र है बड़ा सुंदर। मैं गीता देवी, पति पुरुषोत्तम वर्मा, जिला मुरैना बोरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव कथा का क्या कृपा वर्णन करूं। 2022 में मेरी बेटी की बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। हमने ऑपरेशन ग्वालियर में करवाया। 1 साल तक बेटी ठीक थी। दोबारा से बेटी को तकलीफ हुई, जांच कराई तो पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जब कैंसर के लिए हम तुरंत भागे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे मुंबई के, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में पहुंच चुका है, पूरा लंग्स खराब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स तक बीमारी फैल गई है, इसको कीमो करना पड़ेगा। कीमो भी खूब कराए, पर आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 2 महीने की मोहलत दे दी। हम समझ नहीं पाए क्या करें। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती रहती हूँ, वहाँ का रुद्राक्ष मेरे पास में है। आपकी बेटी को 2 महीने दिए हैं, आप इस रुद्राक्ष को जल में गलाओ और शिव को चढ़ाओ। मैंने पड़ोसन का कहना माना। डॉक्टर के कहने पर हम हमारी बेटी को लेकर आ गए। तांबे के कलश में जल डालते, उसमें रुद्राक्ष को गला देते और बेटी को शिवजी पे चढ़ाकर पिला देते। पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 से 3 बार पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरी बेटी को एक भी दवाई नहीं खाना पड़ती और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आप जिस भाव से भरोसा करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार करता है। ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाया और उस घुमाने में जो
शिवलिंग प्रकट हो गया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देव अधिदेव महादेव ने समझाया पर नहीं माना। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, बट के वृक्ष के रूप में शिवजी विराजमान हो गए। शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। वो देव अधिदेव महादेव शिव, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। बेटे का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली। कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जागे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव कथा कह रही है। ब्रह्मा जी के भीतर का विमान गया, सती मैया शिव जी को जो बिहाइन थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को समाप्त किया। वही सती मां हिमालय राज के घर में पुत्री बनकर प्रकट हुई और भगवान देव अधिदेव महादेव के साथ में उनका विवाह हुआ।